हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 55% वोट मिला तथा 600 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए कुल मतदाता की संख्या कितनी है। मान लेते हैं कुल मतदाता कितना है। कुल है 100। ठीक है, कुल मतदाता है हमारा 100। जीतने वाले को उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का कितना मिला? 55%। 100 में से 55% जीतने वाले को मिला। जीत को 55%, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला? 100 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा? 45। हारने वाले को 45% मिला। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 10 का। ठीक है, दोनों का अंतर हो जाएगा 10 का। तो यही कह रहा है कि जीतने वाले को 600 मतों से चुनाव जीत गया। जो 55% जिसको मिला वो 600 मतों से चुनाव जीत गया। और हारने वाला जो है 600 मतों से चुनाव हार गया। यानी अंतर जो दोनों का है 10। 10 का मान दिया है वही 600। 10 का मान दिया है 600। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल मतदाताओं, बताइए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। कुल हम कितने माने हैं? 100। तो इसी 100 का मान पूछ रहा है। 10 का मान दिया है 600। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 बराबर 100 को ले जाकर उधर गुणा कर देंगे ऊपर 600 में। तो कितना हो जाएगा? 600 गुणे 100। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में इस 10 को लेकर आ जाएंगे, बट्टा में 10। एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे। कितना आ गया? 600 में 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6000। यानी कुल मतदाताओं की संख्या हो गया 6000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 40% वोट मिला तथा वह 5000 मतों से हार गया। यानी जीतने वाला जो है 5000 मतों से जीत गया, हारने वाला 5000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? तो कुल पूछ रहा है, कुल मतदाता कितना हो जाएगा? कुल हम मान लेते हैं 100। 100, तो 100 में से हारने वाले को कितना मिला? 40। हारने वाले को 40 मिला। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 60। जीतने वाले को 60 मिला होगा। तो इसी और 60 और 40 का अंतर कितना है? 20। 60 और 40 का अंतर हो गया 20। यानी इसी 20 का मान दिया है 5000। 20 का मान दिया है 5000। 5000। तो कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। कुल मतदाता कितना माने हम? 100। 20 का मान दिया है 5000। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 बराबर इधर 5000 में 100 से लेकर गुणा कर देंगे, बट्टा में उधर 20 लेकर आ जाएंगे, बट्टा में देखिए 5000 गुणे 100, अब बट्टा में 20। 20 से कटा देंगे 100, 20 पचे 100, कितना आ गया? 5000 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 50 25 25,000। यानी कुल मतदाता हमारा कितना है? 25,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में चार उम्मीदवार ए बी सी और डी है। ए को कुल मत का 40%, बी को 35%, सी को 15%, डी को 10% मत प्राप्त होते हैं। ए यदि ए 800 मतों से जीत जाता है तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर टक्कर किसका किसका है? ए और बी का ही है। ए और बी का है क्योंकि ए जो है सबसे ज्यादा लाया है 40%, बी उससे कम लाया है 35%, बाकी जो है वो छट गए। तो कुल हमारा मतदाता कितना मान लेते हैं? 100। कुल बराबर 100। देखिए तो ए कितना लाया है? ए का है 40%, बी का है 35। 40 और 35 का अंतर कितना है? अंतर बराबर 5%, 5% का। ए जो है 800 मतों से जीत जाता है बी से। अब बी 800 मतों से हार जाता है। इस 40 और 35 का अंतर दिया है 5, इसी 5 का मान जो हो गया 800। यानी ये जो है 500 800 मतों से जीत गया, 5 का मान 800। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल मतदाता कितना है? 100। 100 का मान हमको निकालना है। तो 100 से ले जाकर गुणा कर देंगे, 800 गुणे 100, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 800 गुणे 100 बट्टा में 5। 5 से कटाएंगे 100, 20 पचे 100, कितना आ गया?
8 दूनी 16, 16 पर 3 गो शून्य चढ़ा देंगे, कितना हो गया 16,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कुल मतदाताओं की संख्या 16,000 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी चुनाव में 5% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया। 5% मतदाताओं को पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया। बचा कितना हमारे पास? मान लेते हैं कुल 100 में से 5% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचे कितना? 95, 95% बचे। तो पंचानवे में से इसी 95 में से 60% जो है जीतने वाले को मिला। अब 95 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा? 35। 35% जो है हारने वाले को। तो इस 60 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर बराबर 60 में से 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 25। तो कह रहा है क्या कि जीतने वाले को मिला, 60% जीतने वाले को मिला और वह 750 मतों से जीत गया। जीतने वाला को कितना मिला है? 60%। 60%, हारने वाले को 35%। जीतने वाला जो है 60%, 750 मतों से हार गया है, जीत गया है भले, और हारने वाला 750 मतों से हार गया है। इन दोनों का अंतर है 25। 25 का मान दिया है 750। 25 का मान दिया है 750। तो हमसे कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। कुल मतदाता हमारा कितना है? 100। कुल मतदाता हो जाएगा 100। 100 में से 5% जो है अवैध घोषित कर दिए गए हैं। कुल मतदाताओं की पूछ रहा है, तो 100 का मान हम निकालेंगे। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 750 गुणे 100 बट्टा में 25। 25 से कटाएंगे, 25 तिहाई 75, 30 बार में, 30 में 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3000। यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितना है? 3000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले को वैध मतों का 70% आता है और वह 720 मतों से जीत जाता है। तो जीतने वाले को कुल कुल कितने मत प्राप्त हुए? मान लेते हैं कुल 100 है। कुल कितना है? 100। उसमें से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितना बचा? 10% को अवैध घोषित कर दिया तो बचा कितना? 90। इसी 90 का जीतने वाले को वैध मतों का वैध मत कितना हो गया? 90 वैध मत। 90 का 70%, जीतने वाले को वैध मतों का 70% आता है। 90 का 70% कितना हो जाएगा? 90 का 70%, 70 90 गुणे 70 आप बट्टा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 गुणे 7, 9 7 63। 90 का 70% हो जाएगा 63। 70 में से 100 में से 70 घटाएंगे, 90 का 70% 63 हो गया। तो 100 में से 70, देखिए जीतने वाले को वैध मतों का 70% आता है। 100 में से टोटल कितना है? 100। 100 में से 70 घटाएंगे तो बचा कितना? 30। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? 90 का 30%, 9 3 27, 27। यानी हारने वाले को 27% मत मिला। ठीक है, हारने वाले को 27%। तो इसी 63 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर बराबर 63 में से 27 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो हो जाएगा, इधर से हासिल लेगा तो हो जाएगा 13। 13 में से 7 घटाएंगे 6। और फिर इधर बचा 5। 5 में से 2 घटाएंगे 3, आ गया 36। अंतर आ गया 36। इसी 36 का मान कितना दिया है? 720। 36 का मान दिया है 720। तो हमसे कह रहा है कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? जीतने वाले को 63% प्राप्त हुआ। कुल कितने? वैध मतों का 70%, उसी वैध मत का 70% आया है 63 जीतने वाले को। तो 63 का मान हमसे पूछ रहा है, 63 का मान कितना हो जाएगा? 20 गुणे 63 अब बट्टा में 37। 20 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। 37 का मान कितना हो जाएगा? 720। 720, तो इधर हो जाएगा 720। अब बट्टा में यहाँ 36 होगा ना,
देखिए हम यहाँ पर 36 लिखना था, तो लिख दिया है 37। 36 का मान दिया है 720। तो इसी 63 का मान निकालेंगे, 720 गुणे 63 बटा में 36। देखिए 36 से कटाएंगे 720 कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 36 दूनी 72, 20। देखिए 63 में ले जाकर 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, एगो शून्य चढ़ा देंगे, तो आ गया कितना, 1260। यानी जीतने वाले को कुल वैध मत का कितना कितना मत प्राप्त हुआ, 1260। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।